दीपावली कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकली। अमावस्या की काली छाया के कारण पृथ्वी के चारों ओर अंधकार व्याप्त था, जिस कारण देवी लक्ष्मी रास्ता भूल गईं। लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि रात्रि का पहर वे मृत्यु लोक में व्यतीत कर लेंगी और सूर्योदय के पश्चात पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। परंतु लक्ष्मी जी ने पाया कि पृथ्वी पर सभी लोगों ने अपने अपने घरों के द्वार बंद कर कर सो रहे हैं। तभी अंधकार से भरे पृथ्वी लोक में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की ज्योति टिमटिमा रही थी। लक्ष्मी जी उस प्रकाश की ओर पहुंचकर वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। वृद्ध महिला ने रात्रि विश्राम की अनुमति मांग लक्ष्मी जी बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला ने लक्ष्मी जी को विश्राम के लिए बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंखें लग गईं। दूसरे दिन उठने पर वृद्ध महिला ने पाया कि अतिथि महिला वहां से जा चुकी है, लेकिन कुटिया के स्थान पर विशाल महल खड़ा था, जिसमें चारों ओर धन धान्य रतन जेवरात इत्यादि बिखरे हुए थे। ऐसी मान्यता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या दीपावली की रात को दीप जलाने की प्रथा चली आ रही है। दीपावली की रात्र काल में लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि लोग का तात्पर्य है कि माँ लक्ष्मी देवी जिस प्रकार उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई थी, उसी प्रकार सब पर प्रसन्न हो। बोलो माता लक्ष्मी की जय। एक प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार बहुत पहले एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनाकर स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उन्हें ओढ़ने के लिए साल दोसाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास होकर बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर तो उसकी अपेक्षा में कुछ भी नहीं। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौक लगाकर सफाई कर दे। चौमुख दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दोसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की, जिससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई
और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको धन देना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।